क्या लगता है सर कि आज की डेट में जो गुरुकुल की संख्या इतनी तेजी से घटी है? नहीं साहब, मुझे लग रहा है आज गुरुकुल होने चाहिए। आपको जानकारी नहीं है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि घटी है, घटी नहीं है। हमने अपने बच्चे भेजने कम किए। दोनों बातों में फर्क है। हमने अपने बच्चे वहां भेजने कम किए हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि जो है अब कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा संस्कृत पढ़े। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे गुरुकुल हैं जो बाकायदा सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस फॉलो करते हैं और प्लस वेद वेदांग इत्यादि भी पढ़ाते हैं। आप कृपया भेजें। और दूसरी एक नई जनरेशन जो आई है समाज में, जिसका ये मंतव्य है कि नहीं, दुनिया में पहले ही इतना ज्यादा जनसंख्या है, इतना ज्यादा मारा मारी है, फलाना है, ढिमका है, हम बच्चे पैदा करके क्या करेंगे, कुकुर पाल लेंगे। मेरा कुकुर बिलारी से कोई द्वेष नहीं है। मैं भी जो है डॉग लवर हूं, मैं भी काऊ लवर हूं, मैं हर जानवर को प्रेम करता हूं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुत्ता रात को जब आप खांस रहे होंगे तो एक गिलास पानी देने नहीं आएगा जी। ठीक, आपके औलाद, अच्छा जैसे होता क्या था कि पहले आदमी की 2-3 औलाद कम से कम होती थी, तो एक आध को गुरुकुल में भेज देता था। तो कम से कम ये रहता था कि हाँ धर्म नहीं संस्कारी नहीं, कम से कम धर्म चिंता तो करे जी, कम से कम धर्म के प्रति आए तो सही जी। और आप मान के चलिए कि ऐसे कोई पद नहीं है जिसमें कि गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे नहीं हैं। ये आपका अगर हो सकता है कि भाई अभी तीरंदाजी में देख लीजिए, जो मलखंभ वाला जो होता है उसमें देख लीजिए, जिम्नास्ट में देख लीजिए, और जो है क्या नाम है, अभी आपके पीछे कुछ दिनों पहले आपने एक घटना सुनी होगी जब एक पूरा मोहल्ला ही घुसने नहीं दे रहा था और एक डीएम साहिबा ने कहा था कि भाई गोली मार दो इनको। वंदना सिंह चौहान, आपने नाम सुना होगा, नैनीताल के पास कोई जगह है, वहां पर वो घटना हुई थी। वो वंदना सिंह चौहान गुरुकुल की ही है और उनका थॉट एकदम क्लियर है कि इधर उधर नहीं है। अगर आप कोई कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो कानून का पालन कराने के लिए अगर ऐसा भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। कई लोग अभी वर्तमान में, अभी विमली जी, प्रोफेसर विमली सर हैं, अभी इससे पहले जस्ट पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे, वो गुरुकुल से पढ़े हैं। वहीं बहुत से एक अजीत मित्र हैं मेरे, अजीत हैं, भारत है, बहुत सारे मित्र हैं जो अच्छे खासे प्रोफेसर पद पर हैं, या बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पदाधिकारी हैं, पीसीएस हैं, आईएएस हैं, सब संस्कृत के हैं। हर्ष धामा है, मेरा अनुज है, 3 बार इंटरव्यू दिया यूपीएससी का, अभी बिजली विभाग में अफसर है, गुरुकुल का है। गुरुकुल में एक तो आप ये जान के चलिए कि पहले तो आपको देह सौष्ठव सिखाया जाता है कि देह कम से कम इतनी मजबूत होती है कि आप मार न पाए तो मार खाने लायक तो रहे। अच्छा, मजबूत बना कि अरे जिसको अगर उसमें है इंटरेस्ट है भाई, अगर योगा में इंटरेस्ट है तो योग की तरफ ले जाते हैं। आप कोई कुश्ती में है कि मतलब लड़ाई करेंगे उसमें ले जाते हैं, तीरंदाजी में उसमें ले जाते हैं। कम से कम बलिष्ठ बनाते हैं मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। क्योंकि हम हिंदू, कई बार कहता तो है, मैं इस बारे में मतलब बहुत ज्यादा मतलब मुझे चिढ़ है इस चीज से कि आप कहते तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। कहां बजा देंगे? फेसबुक पे कहां बजा देंगे? सही बात। आपके घर में एक ढंग का डंडा तक नहीं है। मैं तो खैर बुंदेलखंड चंबल का हूं सर, तो मेरे यहाँ तो है ना। बाकी यहाँ पे दिल्ली में मेरे पास भी नहीं है। तो आपकी ना तो गति है, ना आप बंदूक चला पा रहे हैं, ना आप लाठी भांज पा रहे हैं, ना आपको पेंच आता है, ना दांव आता है, कुछ नहीं आ रहा। आप लड़ कैसे लेंगे भाई? और लड़ाई बताकर थोड़े आएगी। किसी रोज अगर लड़ाई हुई, किसी भी चीज में लड़ाई हुई, और जिस धर्म 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 चिल्लाते हैं, आप एम्स का लोगो देखिए साहब, एम्स का लोगो देखा आपने? एम्स गए हैं कभी? हाँ, एम्स का जो लोगो है उसको किसी दिन ध्यान से पढ़िएगा। उसका आदर्श वाक्य है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। खलु अव्यय है संस्कृत का, जिसका अर्थ होता है निश्चित ही। शरीर वह आदि माध्यम है जिसके द्वारा आप धर्म को साध सकते हैं। क्या बात। धर्म क्या है? तो धर्म पाणिनि कहते हैं कि ध्रिय धारणे धातु है, उससे धर्म की निष्पत्ति हुई है, अर्थात जो धारण करने योग्य है और जिसे आप धारण करेंगे। लाइक मैं अपनी छोटी बहन का बड़ा भाई हूं, उसकी रक्षा या उसकी चिंता, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास वस्त्र नहीं, उसके पास कोई अच्छी जगह एडमिशन लेना है, उसको नहीं आ रहा, उसको पढ़ाने की, उसको गति देने की, उसको आत्मविश्वास देने भी मेरा ही काम है। ये भी काइंड ऑफ धर्म है जी। मेरी माँ बीमार हो गई, मैं उसको उठा करके हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पा रहा हूं, इतना मेरा ही शरीर दुर्बल पड़ा हुआ है। 21-21 साल के बच्चे देखता हूं यूनिवर्सिटी में सिगरेट फूंक रहे हैं और उनको सुबह सुबह पता नहीं कौन सा स्ट्रेस हो जाता है, तो वो अपने शरीर को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो वो धर्म की साधना तो क्या ही कर पाएंगे, धर्म की चिंता कैसे कर पाएंगे? और धर्म सिर्फ ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम और सिख, आपका काम धर्म है।
बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करता है गुरुकुल, और आपको बताता है कि आपको अपना काम करना है और आप हर किसी का काम कर भी नहीं पाएंगे। वेद कहता है सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, कि हम जो है क्या नाम है साथ में जिए, साथ में रहें, साथ में ओजस्वी कार्य करें, साथ में वीर्यवान हो, साथ में वीरता को प्राप्त हो, साथ में जीवन यापन करें। फिर वेद ये भी कहता है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, कि दूसरों के लिए छोड़ के खाएं महापुरुष, ये नहीं कि सब आप ही ले जाएंगे, आप ही सब ले जा, सारा पानी आप बहा ले जाएंगे, सारी धरती आप जोत ले जाएंगे, यूरिया डाल डाल के उसमें जो उसको बर्बाद कर देंगे, बंजर कर देंगे। तो ये सारी चीजें आपको गुरुकुल से मिल सकती हैं। और गुरुकुल बंद नहीं हुए जहां जी, मैं फिर से आपको बताऊं, मैं आपको सैकड़ों गुरुकुलों के नाम बता सकता हूं। हाँ, मैंने फिर से मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि साहब वो बंद नहीं हुए। जैसे मैं आपको अभी यहाँ उदाहरण दूं, कटवरिया सराय के पास लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी है, जिसको भारत सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। वहां पर संस्कृत से संबंधित लगभग 50 विषय चलते हैं, जिसमें से पौरोहित्य है, वे पुराण इतिहास है, दर्शन के 6 नास्तिक आस्तिक सभी दर्शन, आप 9 प्रकार के 6 प्रकार के जो भी मिला लीजिए, वो सारे दर्शन, फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, नव्य व्याकरण, प्राचीन व्याकरण, ये सारे विषय चल रहे हैं। और जिन बेहूदों को, बेवकूफों को ये वहम है कि भाई अब भी कोई उनको पढ़ने नहीं दे रहा, मैं आपको बताऊं इतना दुख हुआ है। एक दिन मेरा मित्र वहां वास्तु में प्रोफेसर है, वास्तु विभाग में पढ़ाता है, उसने बताया कि मास्टर्स की 30 विषयों को लेकर के, 30 विषयों में जो वैकेंसी निकली थी मास्टर्स के बच्चों को बुलाने के लिए, जो एप्लीकेशन उन्होंने वो किए थे, उनमें से आप समझिए कि हर विषय में 20 सीट है। अच्छा। और उनमें से पूरे जो एप्लीकेशन आए हो पता है कितने? 17 बस। अब कौन रोक रहा है आपको पढ़ने को भाई? अब किसने आपकी किताब छीन ली? वो गांव में हमारे कहते हैं कौन आपकी पोथी खोस ले गया? अब किसने मना कर दिया? आपको धर्म की बहुत चिंता है ना, आपको जो है ब्राह्मणों के बराबर आना है ना, आपको वैदिक कर्मकांड कराना है ना, तो सरल काम है। आपने तो ये कहा था कि भाई बहुत सरल है, सबसे फ्री का पैसा तो ब्राह्मण खा रहे हैं, आप भी खा लीजिए मालिक। पुराने इतिहास का कोर्स होता है, पौरोहित्य का कोर्स होता है, आप भी आइए ना। आके क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आप कौन रोका हुआ? और वहां आरक्षण भी लागू, SC ST की अलग से सीट है, विकलांग की अलग से सीट है, महिलाओं के लिए अलग से, सिंगल चाइल्ड के लिए अलग से वो है। नहीं आ रहे हैं लोग। तो सर जैसे तो ये दोष सर देना कि भाई गुरुकुल बंद हो गए, मैं यहाँ राजधानी की बात आपको बता दी और सैकड़ों गुरुकुलों के नाम मैं आपको गिना दूंगा, आप पूछेंगे। नहीं, सैकड़ों गुरुकुल हैं। हाँ। जैसे कि मेरे पास एक डाटा आया था 1912 में, अगर गुरुकुल की संख्या हम भारत में देखें तो करीब 4,36,000 गुरुकुल थे। अगर आज की मैं बात करूं तो 4,000 भी पूरे नहीं होते। पहले के टाइम से बिल्कुल सही बात है, मैं अब आपकी बात से एग्री करता हूं कि पहले की तुलना में कम हुए हैं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार हम लोग हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते। एज अध्यापक, एज जो है मतलब छात्र, ये मानता हूं कि सबसे पहले एक बड़े शायर हुए, उनका शेर है कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कारीगर कुछ करता है। हम हिंदू कम से कम अपना तो विचारें। अगर दूसरे कोई गरियाना है तो ठीक है, तो मान ले हम भी गरिया लेंगे कि भाई इन्होंने नहीं करने दिया, उन्होंने नहीं करने दिया। लेकिन सच बात सर ये है कि वो आपकी बात भी सही है। डॉक्टर धर्मपाल जिन्होंने द ब्यूटीफुल ट्री लिखी, उसमें भी डेटा है गुरुकुलों का, बहुत सारी किताबें हैं जिसपे हम ज्ञान विज्ञान पे बात कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जब आपके सम्मुख बैठा हूं, मैंने कोई कमेंट पढ़ा एक जगह, किसी एक व्यक्ति ने हिंदी के 2 हलंत और 2 विसर्ग लगा करके लिख दिया कि ये लिखा हुआ है कि शूद्रों को ऐसे मारिए। अच्छा। तो मैंने देखा, और ये भी उसमें लिखा कि संस्कृत में लिखा है। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये जो कमेंट तूने किया है तो खुद संस्कृत नहीं है। तो मेरे पास आजा प्रभु, मैं तुझे संस्कृत फ्री में पढ़ा दूं। तो जैसे आप जब जानने, मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं, मेरे जो पंडित जी हैं, मेरे पंडित जी बढ़िया कर्मकांड कराते हैं, लेकिन मेरा, अच्छा हाँ, मेरे से जो सगा बड़ा भाई है, मेरे से साइंटिस्ट है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन कर्मकांड उसको नहीं आता है। एक दिन भाई, लेकिन श्रद्धालु है वो। अच्छा। एक दिन उसने पंडित जी से पूछ लिया, एकदम पकड़ लिया, इधर आइए महाराज, आप इसका तो बहुत देर तक पूजा कराते हैं, मेरा जल्दी करा लेते हैं, ये क्यों? तो बोले इसको आता है। अच्छा हाँ। तो कर्मकांड प्रदीप से लेके जितने कर्मकांड के ग्रंथ हैं जाजी, उनमें सब में लिखा है कि पुरोहित की योग्यता आप चयन करते हैं जी। आप कैसे चयन करेंगे? आपको खुद कुछ नहीं आ रहा, तो चयन करने भर का तो हो जाइए। हाँ, इतना सिर्फ चयन का इतना तो कर लीजिए ना। पत्थर भाई, अच्छा एक बात बताइए, आप जो है क्या नाम है, मुझसे बड़े भी हैं, पढ़े लिखे भी ज्यादा हैं, आप मुझे बताइए कि क्या यूपी में पत्थर नहीं होता?
हर जगह पत्थर है, यूपी में पत्थर नहीं, राजस्थान में पत्थर नहीं है। राम मूर्ति जिससे बनी वो पत्थर वहां से लाना पड़ा ना। सही बात। यानी पत्थर की भी तो योग्यता है मालिक। हाँ, पत्थर की भी तो योग्यता है ना। जब उन्होंने, मैंने पिछले भी एक पॉडकास्ट में कहा, बड़ी सुंदर बात है, हर बच्चे को जाननी चाहिए, हर व्यक्ति को जाननी चाहिए, कि जब उनसे पूछा गया राम मंदिर, राम मूर्ति के जिन्होंने बनाई, और क्या बढ़िया मूर्ति बनाई, आपने देखा कि जो हमने पढ़ा था कि नीलाम भुजस्यामल कोमलांगम, जो हमने पढ़ा था वो हमने देखा कि क्या ही है, नीलाम्बुज है, श्यामल कोमलांग दिख रहा है, देख करके, साक्षात देख करके लग रहा है। तो उनसे जब किसी ने पूछा कि भाई आपने इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाई, तो उन्होंने कहा कि मैंने मूर्ति नहीं बनाई, मैंने उस पत्थर में से वो हर चीज हटा दी जो परमात्मा श्री राम नहीं थी, बस। तो आप सबसे पहले, मैं गुरुकुल वाले एक्सक्यूज पे तो जा ही नहीं रहा हूँ साहब, मैं खुद गुरुकुल से पढ़ा हूँ और मैं आपके सम्मुख बैठने के लायक हुआ हूँ, यानी कुछ तो कमाया होगा मैंने भी, जरूर। तो आप ये जानें कि इस पर हमें बस विचार करना है कि एक तो आप, जैसे कई लोग ज्ञान देते हैं कि भाई आपके कितने संतति हैं, कितनी संतति होनी चाहिए, क्या नहीं होनी, वो अलग विषय है। लेकिन ये भी है कि जो लोग ये ज्ञान देते हैं वो भी गलत है कि भाई हम कुत्ता पाल लेंगे, बिल्ली पाल लेंगे, बच्चे, अरे भाई जनसंख्या सदा से थी, सदा से रहेगी, और उससे ही सृष्टि चलेगी ना। आप कमा धमा किसके लिए रख जाएंगे? तो दोनों बातों पर काम करना है, इधर वाला काम होगा तो उधर वाला अपने आप हो जाएगा। जब आपके 3 संतान होंगे तो एक आध को गुरुकुल भेजने के लिए आप राजी हो जाएंगे, अपने से थोड़ा दूर कर लेंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने 9 साल की उम्र से गया था, मुझे लगता था कि मेरे पिता इस धरती के सबसे कठोर व्यक्ति जहाँ जी। लेकिन जब मैं गुरुकुल गया और गुरुकुल में लगभग 7 महीने अध्ययन करने के बाद मैं वो परीक्षा पास की, और हमें जो गाड़ी, जो बस जो है लेकर के वो जा रही थी कि अभी 1 साल किसी को नहीं मिलेंगे, अब 1 साल तक ना माता पिता से मुलाकात होगी ना कुछ। मुझे बड़ा दुख है, कई बार रहता है कि भाई मैं अपने सगे भाई की शादी में नहीं जा पाया, क्योंकि मैं गुरुकुल में टूर में गया हुआ था, जो 12 ज्योतिर्लिंग, मैं त्र्यंबकेश्वर में था जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई, मैं नहीं जा पाया। तो मैंने अपने पिता को पुलिया बैठ के, जहां से वो बाहर सड़क पे से जाऊं विदा हुई, तो मैंने सीधे उस पे देखा, मैंने कहा तो पिताजी लग रहे हैं, और मैं देखा रो रहे थे। उनको मैंने जिंदगी में पहली बार देखा, मतलब कलेजे पे पत्थर। तो हर किसी को दुख होता है। मेरी माँ हमेशा ये कहती है कि मैंने कैसे भेजा है, तुम लोग कभी जान पाओगे जब तुम्हारी औलाद होगी। तो लेकिन यह है कि इतना तो करना पड़ेगा। परमात्मा राम अगर वनवास नहीं जाते तो वो राम नहीं होते। दशरथ के पिता का नाम आप ऐसे पूछ लीजिए किसी बच्चे से कोई नहीं बता पाता है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आपके बाप को लोग जाने। सही बात। परमात्मा राम ने किया, वो घर से निकले, उन लोगों के लिए निकले जिनका कोई नहीं था। आप सोचिए, बंदर को कौन सैनिक सेना में भर्ती करता है? भील को कौन भर्ती करता है? हैं? हमारे यहाँ, मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ साहब, वहां पर जो है जो भील जाति है अभी भी है, तो वो लोग बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने परमात्मा राम को शरण दी। हमारी मूर्खता है कि हम उन्हें आदिवासी कहते हैं, वो तो वनवासी है, वनवासी श्री राम के साथ के हैं वो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें गुरुकुल में हैं जो आप सीख सकते हैं, जो ला सकते हैं सर, लेकिन वो होगा तब जब आपके औलाद इतनी हो, संतति हो कि जिनको आप ऐसे भेज सके, और आपको पत्थर कलेजे में रखना पड़ेगा तो आप भेज सके। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप मोह को त्याग करके बच्चे से और भेजेंगे गुरुकुल तो बहुत कुछ मिलेगा, इस समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ मिलेगा।